आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। लोकगीत म्यूजिक 01 की तरफ से आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत सभी माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करती है। इस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को इस व्रत के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिकल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माताओं के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा कर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से पूछा, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुंदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव में एक लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या है और पिता का नाम शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सभी जीवित हो जाएं। हे स्वाभिमान, आपसे आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए।
वहां से अमृत लाकर उन्होंने मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोगों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा की शरीर की शोभा 4 गुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 7वीं तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है। तुम मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात वही त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के लिए अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। अंत इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की ओर कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी और दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, 7वीं से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी 7वीं विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और 9वीं को पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जितवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों के साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और उसने अपनी सखी सियारिन को भी बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष की खोदर में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल की खोदर में बैठी हुई अपनी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय सबसे भरे हुए शमशान पहुंची। वहां उसने इच्छावर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इसी तरह 9वीं को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ और चील छोटी। वे दोनों बहनें सभी लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिसे किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बच गया।
एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वो आठों सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वो आठों लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। हे राजरानी, अभी तुम इस जीवित पुत्र का व्रत का निष्ठा पूर्वक करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। इस कथा को सुनकर रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संग चाहती हैं तो यह व्रत विधि पूर्वक करें। बोलो जितवाहन बाबा की जय।